हेलो फ्रेंड्स, देखिए हायर एजुकेशन का यूजीसी नेट में जो फर्स्ट पेपर में आता है उससे रिलेटेड है। तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कभी पहले भी आ चुके हैं, आज भी आते रहते हैं, कुछ ना कुछ इसमें से आता रहता है, मिल जाता है। तो जो एकदम हैंड राइटिंग नोट्स है, इसको आप लोग ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। जहाँ भी ज़रूरत पड़े आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। तो देखिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आपातकालीन अनुच्छेद ये सभी आप लोग के देख लीजिए ध्यान से। राज्य में राज्यपाल की व्यवस्था अनुच्छेद इतने में है। मंत्रिपरिषद ये सब एक बार आ चुका है, जैसा कि एग्ज़ाम में पूछा गया है, लेकिन या वहाँ तक किसी का दिमाग नहीं जाता कि हायर एजुकेशन में ये सब भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा ये सब भी आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन करते रहिए और देखते रहिए कि क्या क्या मतलब टॉपिक बन रहा है, क्या क्या टॉपिक है इसमें। देखिए यहाँ तक की है, ये भारत के महान्यायवादी, ये मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, ये अभी जल्दी आया था। तो इसको आप लोग देखिए ये है विश्व हिंदी सम्मेलन 10वां कहाँ हुआ था, भोपाल में, और 10-12 सितंबर 2015। मतलब सभी पुराने भी ज़्यादातर देखे जाते हैं, नए तो आते ही आते हैं, लेकिन पुराने को भी देखना पड़ता है। कभी कभी कहाँ से क्या पूरी हिस्ट्री से ही ले लिए जाते हैं। तो ये सब भी आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत हो जाती है। कभी कभी हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं कि इतना पुराना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कभी कभी पुराना भी आ जाता है। हम लोग जहाँ दिमाग नहीं लगाते हैं वहीं क्वेश्चन इन लोग का बन जाता है। तो आप लोग इसको मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। तो ये सब आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए शशि कपूर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2014 में दिया गया था। अच्छा हाँ, आप लोग एक ध्यान दीजिएगा, अभी हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार किसको मिला? उनको मिला है, धर्मेंद्र जी को मिला है। तो ये सब ज़रूर करंट ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, अभी हाल ही का कम से कम साल भर के अंदर का जितना भी वो है सब करंट जी के ज़रूर देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री के परामर्श पर ही राज्यपाल विधानसभा भंग देखिए त्रिस्तरीय पंचायत राज, ये बहुत आता है। ये केवल लाइन से मतलब इसको सिस्टमेटिक करना होता है और ये ऐसे ही दे देता है। तो पहले होगा ग्राम सभा, फिर ग्राम पंचायत आएगा, फिर पंचायत समिति आएगी, फिर जिला परिषद आएगा। ये बहुत बार आ चुका है, इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। और यहाँ देखिए आर्मी हेल्थ सर्विसेज का नया डायरेक्टर जनरल। फिर ये है इधर देखिए दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में आयोजित विश्व पुस्तक मेले का अतिथि देश कौन था? भारत था। उस समय अतिथि देश भारत था। बियॉन्ड द लाइन्स लेखक के पुस्तक कुलदीप नैयर हैं। ये भी कभी कभी लेखक भी पूछ लेता है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि आत्मकथा क्या मतलब विवादास्पद थी, कौन सी थी, कैसी थी। तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा, विवाद से मतलब वो था। भारत में गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। वर्ष 2012 के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार MS स्वामीनाथन को दिए जाने की घोषणा की गई थी। प्रथम राष्ट्रीय नीति 1984 और दूसरी 1992 में, और फर्स्ट 1894, दूसरी। अब इधर देखिए क्या है, शीतकालीन महासागरीय धारा कहाँ है? बेंगुएला धारा। बिजली चमक में गर्जन की विशेषता किसकी? क्षोभ मंडल की, ट्रोपोस्फेयर में ये सब पाया जाता है। म्यान ज्वालामुखी पर्वत कहाँ है? फिलीपींस में। ये सभी जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, आ चुका है। मैं जो भी नोट्स बनाई हूँ ये सब पेपर का ही देख करके बनाई हूँ, पेपर से ही नेट फर्स्ट पेपर का लेकर के ही कई साल का 2009-10 से लेकर के आज तक मतलब पूरा समझिए कि पूरा है आपके 2025 तक के जो भी हैं, 24-25 तक। देखिए ऐसी जनगणना इतना था 21 में इतना था। भारतीय संविधान मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी आ चुका है। इसको आप लोग थोड़ा सा नोट, जो भी इम्पोर्टेंट है आप लोग नोट कर सकते हैं, कोई वो नहीं है।
और देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम मांगा जाता है, ये भी आ चुका है एक बार। सूचना का अधिकार अधिनियम भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए जैसा मैंने पहले ही इंडिकेट कर दिया है, जून 2025 में। और सार्स का फुल फॉर्म है रोबोट मानव आकार का असीमो। इसका भी देखिए फुल फॉर्म यही है, एडवांस स्टेप इन इनोवेटिव मोबिलिटी। और महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर काल में हुआ था, रजमनामा नाम दिया गया। और रामचरितमानस ग्रियर्सन ने करोड़ों लोगों का बाइबिल कहा गया था। ग्रियर्सन ने कहा था करोड़ों लोगों का बाइबिल। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला विकास कर्तव्य ड्वाक्रा, शॉर्ट में कहते हैं ड्वाक्रा, DWCRA होता है। और इसका भी फुल फॉर्म आगे आप लोग को मिल जाएगा। अन्नपूर्णा योजना देखिए 19 मार्च 1999 में। अकबर का कार्य, ये भी आता है कभी कभी। दास प्रथा का अंत, तीर्थ यात्रा समाप्त, जाजिया कर समाप्त, दीन इलाही 1582 में। देखिए मुगल कालीन साहित्य है, ये सभी मैचिंग करने के लिए आ जाता है कभी कभी। आप लोग देख लीजिए, मैं लार्ज कर दे रही हूँ, ये सभी मैचिंग के लिए, लेकिन ये राइट मैंने लिखा है, सही करके लिखा है। आप लोग देख लीजिएगा, इसको आप मिला भी लेते हैं कहीं ना कहीं। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? हेस्टिंग थे। बेंटिंग के समय सती प्रथा का अंत कब हुआ था? बेंटिंग के समय। और देखिए यहाँ पे मुख्य आंदोलन पूरा नोट किया है, देख लीजिए। ये भी बहुत आता है नेट में, तो मोस्टली कहीं ना कहीं ज़रूर दे देता है सभी उसमें ईयर में। तो ये आंदोलन क्रिप्स है, भारत छोड़ो आंदोलन, बेबल योजना, साइमन कमीशन, असहयोग, चौरी चौरा, ये सब भी कंटिन्यू आप लोग देख सकते हैं। यहाँ देखिए नीति का NITI का फुल फॉर्म देख लीजिए, ये भी एक साल आ गया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफार्मिंग इंडिया। नीति योजना आयोग की जगह नीति आयोग किया गया। शिमला समझौता देखिए कब है, ये सब है। कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है, अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देखिए, ये भी है एकदम कंटिन्यू, देख लीजिए। मैं लार्ज करके आप लोग को दिखा रही। जल प्रदूषण रोकथाम है, फिर वायु प्रदूषण रोकथाम, फिर जल उपस्कर अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, सब एक से लिखा गया है। पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग कब किसने किया है? कल ने कब किया गया? 1969 में। फिर यहाँ आता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। फिर पंचायती राज एक्ट देखिए कहाँ हुआ है, सबसे पहले लगाया गया। ये एग्ज़ाम में 3 बार आ चुका है लगातार। पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर में नेहरू द्वारा किया गया था। और 2000 जनगणना के अनुसार ये देखिए इतना था। और ये देखिए यहाँ क्या है, उपन्यास वर्ग जो भी है आप लोग के सामने है, सभी मैं अपने हिसाब से बिल्कुल नहीं बनाई। ये सब जो पेपर में आए हैं वही सब है आप लोग का, वही हमने जो है सॉल्व किया है, इसका राइट आंसर देख करके। द नैरो रोड टू डीप नॉर्थ साल 2014 का बुकर पुरस्कार दिया गया था डेथ रेलवे को। पहला उपन्यास ये है, इसकी चर्चित तो उपन्यास इतनी सारियाँ हैं। इस सब आप लोग देखिए। कभी कभी होता है ना कि नए के चक्कर में हम लोग पुराने को भूल जाते हैं, लेकिन पुराना ही कभी कभी रिपीट कर देता है। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। देखिए सल्तनत काल भी है। बायोफ्यूल भी एक बार आया था, बहुत आया था, लेकिन इधर तो नहीं पूछा गया, लेकिन आप लोग एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा, क्या पता कभी कभी आ जाता है। कभी कभी पेपर बनाने वाले भी यही सोचते हैं ना कि बच्चे सब भूल गए हैं पुरानी चीज़ों को, नए में आ गए हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता। आप लोग थोड़ा ध्यान दें। लेकिन वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए लाइव वैसे तो डेली मैं नहीं कर पाती, लेकिन कभी कभी 7 बजे या 6:30 7 बजे मैं लाइव होती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग लाइव वॉच किया करिए, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ एक कमेंट में आप लोग ये भी बता दिया करिए कि किस टॉपिक पर आप लोग को चाहिए, चाहे बीएड हो, चाहे होम साइंस से रिलेटेड या नेट से कोई भी हो, हम आप लोग को अवेलेबल करा देंगे। ओके, थैंक यू।